आज हम बात करेंगे यदि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो इसका इलाज आप खुद से कैसे करेंगे। हमने काफ़ी सारे वीडियो दिया है, बहुत सारे लोग देखे भी, कुछ लोग लाभ भी उठा रहे हैं, कुछ लोग लाभ नहीं उठा रहे हैं, इसलिए कि उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि गॉल ब्लैडर स्टोन की पथरियाँ नहीं निकलती है। दोस्तों, यदि आप वीडियो पे आ गए हैं तब मात्र 2 मिनट आप रुक जाइए, उसके बाद आप वीडियो को छोड़ कर चले जाइएगा। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, आप इस चीज़ को जान लीजिए, सच थोड़ा कड़वी होती है। हम करीब 4 साल से पथरी का इलाज कर रहे हैं और 2 साल हमें यह समझने में लग गया कि किडनी स्टोन निकलता है कि नहीं निकलता है और गॉल ब्लैडर स्टोन निकलता है कि नहीं निकलता है। और 2 साल के बाद मुझे अनुभव हुआ कि यदि आपको स्टोन हो चुका है या किडनी में या गॉल ब्लैडर में, तो दोनों एक ही स्टोन है। हाँ, सभी का टाइप अलग है। जैसे किडनी में 4 तरह के स्टोन होते हैं और गॉल ब्लैडर में 3 तरह के स्टोन होते हैं, लेकिन स्टोन का मतलब होता है पत्थर। यानी पथरी आपको हो गया है तो दोनों एक ही हैं। यानी ज़्यादा पुराना हो चुका है, स्टोन ज़्यादा हेवी हो चुका है, तो ऐसे स्टोन नहीं निकलते। आपको कैसे पता चलेगा कि स्टोन हेवी है कि नहीं है। हम जब भी अक्सर पेशेंट से बात करते हैं तो सबसे पहले बात करने के दौरान ही हम पता कर लेते हैं कि उनका स्टोन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बिना रिपोर्ट देखे मुझे मालूम होता है। एक ऐसा नहीं कि हम ही को मालूम है, सभी डॉक्टरों को मालूम है। भले वो आपको बताते नहीं होंगे, वो सोचते होंगे कि चलो दवा खिला कर देख रहे हैं, निकल गया तो निकल गया। लेकिन एलोपैथ में जो MBBS हैं, जो हमेशा बहुत सारे वीडियो में बताते हैं कि पथरी का इलाज एक ऑपरेशन ही है, तो गलत नहीं बताते हैं। हम उनका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। हम नेचुरोपैथ से हैं, आयुर्वेद की बहुत सारे दवा हम चलाए हैं, घरेलू उपचार बहुत सारे किए हैं, लेकिन हमें पता है कि कौन सी पथरी के लिए ऑपरेशन कराना है। आज जो चीज़ हम आपको बताएंगे वही चीज़ MBBS डॉक्टर भी बताते हैं, ताकि देखिए मरीज को संतुष्टि नहीं होता है। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो दावे करते हैं कि हम गारंटी लेते हैं, निकल जाता है। देखिए, ऐसा ही चक्कर में आयुर्वेद बदनाम हो चुका है कि गारंटी के नाम पर लोगों से पैसा ठग लिए जाते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे पेशेंट कमेंट्स में लिखते हैं आप गारंटी लेते हैं। हम उनको बोलते हैं आप मेरे यहाँ कमेंट्स ना करें और दूसरे डॉक्टर से संपर्क करें जो आपका गारंटी लेते हैं। इसलिए कि मैंने पथरी को बहुत नज़दीक से देखा है। अब हम शुरू करते हैं कि यदि गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो कैसे निकलेगा। अब इसको जानिए। हाँ, एक चीज़ मैंने छोड़ा है बताना कि गॉल ब्लैडर में और किडनी में स्टोन जो दोनों हैं, दोनों एक ही होते हैं। वो कैसे होते हैं, आप गांव में यदि गांव से हैं तो गांव में पता कर लें, या जो डॉक्टर पथरी का इलाज करते हैं उनका थोड़ा सा बैक डेट का पेशेंट का रिपोर्ट देखिए। 2-2 mm का जो पथरी होगा वो नहीं निकाल पाए होंगे और 25 mm का पथरी होगा जो आसानी से निकाल दिए होंगे। ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने पहले बताया है कि यदि स्टोन ताज़ा है, यानी ज़्यादा पुराना नहीं है, तत्काल का है, तो वैसे स्टोन या तो गॉल ब्लैडर में हो या तो किडनी में हो, आसानी से निकल जाता है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे कि यूरिक एसिड का स्टोन यदि आपके गुर्दे में है, किडनी में है, तो ये आसानी से निकल जाता है। यूरेटर में है तो आसानी से निकल जाता है, छोटे छोटे स्टोन। उसी तरीके से हमने देखा कि गॉल ब्लैडर में यदि आपके छोटे छोटे स्टोन हैं और सबसे ज़्यादा गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल की पथरियाँ बनती है, वैसे स्टोन निकल जाते हैं स्टार्टिंग पीरियड में। यदि हम इसको अनदेखा कर दिए, आपके दिमाग में डाल दिए गए कि गॉल ब्लैडर की पथरियाँ नहीं निकलती है, तो बस आप उसी के चक्कर में पड़े रह जाएंगे और तब तक ले आपका स्टोन हार्ड हो जाएगा, फिर वो निकलेगा नहीं। चाहे आप कुछ भी कर ले तो अंत में कहेंगे कि ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन होगा तो आप सभी को बताएंगे गॉल ब्लैडर स्टोन निकलता नहीं है। हम काफ़ी सारे वीडियो दिए हुए हैं, आप देखेंगे, हम हमारे वीडियो देखिए, यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारे रिपोर्ट दिखाए भी है कि बहुत सारे पेशेंट को निकला भी। तो कैसे निकला है, बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए, तब जाकर निकला है। और वैसे पेशेंट का पथरी निकला है जो तत्काल का है। यदि ज़्यादा पुराना पथरी हो चुका है, उनका हमारे यहाँ से भी नहीं निकला है, लेकिन स्टार्टिंग में उनको पता चला कि हमारे गॉल ब्लैडर में पथरी है, और यदि हमसे वो संपर्क कर लिया, हमारे क्लिनिक पे आ गए या ऑनलाइन में ट्रीटमेंट लिए, उनका पथरी निकलना तय है, चाहे स्टोन कितना हो बड़ा क्यों ना हो। हाँ, एक केस में स्टोन नहीं निकलता है,
यदि गॉल ब्लेडर पूर्ण रूप से पथरिया से भर चुका है और काफ़ी ज़्यादा दर्द है तो वैसे पेशेंट को मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, उसके लिए अंतिम विकल्प ऑपरेशन है। यदि आपको किसी तरीके का तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं है, मतलब कि साइलेंट है, स्टोन तो है लेकिन तकलीफ नहीं हो रहा है, तो वैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करें, ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है। तो आपके दिमाग में रहेगा कि भाई यदि हम ऑपरेशन कराना है, दवा क्या कराएं हम इसको, अंतिम विकल्प, इसके लिए घबराइए नहीं, अंतिम विकल्प ऑपरेशन है। हमने बहुत सारे पेशेंट को निकाला है, फिर भी आपको गॉल ब्लैडर में पथरी हो चुकी है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो हम आपको बता रहे हैं आप इसको करें। सबसे पहले आप 1.25 लीटर गर्म गुनगुना पानी घूट घूट करके पिए शौचालय जाने से पहले। ये प्रतिदिन करना है, इससे आपका पेट की सफाई अच्छे तरीके से होगी, बिना दवा। हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि बिना दवा पेट की सफाई करना, यानी पानी से करना है। यदि कोई डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर है आयुर्वेद में या नेचुरोपैथ में, आप भी इस पेशेंट को जरूर करवाएं 1.25 लीटर पानी प्रतिदिन करवाएं, ताकि घूट घूट करके मरीज पानी पिएंगे, उसके बाद शौचालय जाएंगे, ताकि उनका पेट पूर्ण रूप से साफ हो, जिससे कब्ज ना हो, पेट की सफाई अच्छे तरीके से हो, गैस बिल्कुल ना बने, तो मरीज को दर्द नहीं होगा और किसी तरीके का कोई पेट से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। अब आप उसको जो ट्रीटमेंट देना चाहते हैं दे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, 1.25 लीटर पानी के बाद आप सबसे पहले स्टार्टिंग पीरियड में है तो सेव का सिरका 10 ml और 10 ml पानी मिला करके आप खाली पेट में लें। ध्यान रखिएगा, यदि महिला है और इस नुस्खे को कर रहे हैं, जैसे सेव का सिरका मैंने बताया है, तो आपको सर में दर्द हो सकता है, तो आप इसको खाना खाने के बाद ले लेंगे, और सिर्फ एक ही बार लेना है, शाम को नहीं लेना है। पहला इसको करवाते, पहले 1.25 लीटर पानी, सेकंड में सेव का सिरका, और थर्ड में हम एक जड़ी बूटी से, जो गांव में जो जड़ी बूटी होता है, जो लोग जड़ी बूटी बना करके जो दवा बेचते हैं, वैसे लोग हमारे यहाँ आते हैं जो बना करके देते हैं। ऑनलाइन में भी मैं बहुत सारे पेशेंट को भेजा हूँ, कुछ जड़ी बूटी इकट्ठा करके वो लोग बना कर देते हैं, वैसे दवा का मैं इस्तेमाल करता हूँ। और 3 नंबर पीसे करता हूँ, और 4 नंबर पे गुड़हल फूल पाउडर, इसका इस्तेमाल करता हूँ। आप इसको रात को सोते समय 1 चम्मच पानी से इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, गुड़हल फूल पाउडर लेने के बाद यदि असर कर गया तो बहुत तेज दर्द होगा, तो आपको घबराना नहीं, 1-2 दिन वेट करना है, नहीं तो आपको दर्द होगा तो तुरंत आप इंजेक्शन लेंगे या बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन जब हम अपने निगरानी में करते हैं तो पेशेंट को बहुत ध्यान रखते हैं। और इसके साथ साथ हम पेशेंट को एक नुस्खा जरूर कराते हैं, और आप इसे बनाकर प्रयोग कीजिए। पहला क्या करना है, रेवंड चीनी लकड़ी पाउडर, सोंठ, मीठा सोडा, और उसके बाद आपको हल्दी, ये 4 चीज़ आपको लेना है। इस पे हमने सेपरेट वीडियो दिया है, लेकिन इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये चारों को ले करके कूट पीस करके बराबर कर लें, और 1-1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने से पहले पानी से लें। ध्यान दीजिए, पहले सेव का सिरका बताया है, गुड़हल फूल पाउडर, पर यदि ये सब नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। सबसे पहले 1.25 लीटर गर्म गुनगुना पानी घुट घुट करके प्रतिदिन, 1 दिन भी मिस नहीं करना है, 1 दिन भी नहीं। उसके बाद आप इसे, जो मैंने 4 रेवंड चीनी वाला जो नुस्खा बताया, इसे कर लेना है। 2 कर लेंगे, अभी रुक जाइए, अब इसके बाद जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे डॉक्टर वैद्य हकीम सिर्फ नुस्खा दे देंगे, दवा दे देंगे, इसके बाद भूल जाएंगे। देखिए, सभी को ये चीज़ करना चाहिए। गॉल ब्लैडर जो है लीवर का भाग है, और जब तक हम लीवर को सही नहीं करेंगे, लीवर की गड़बड़ी की वजह से ही गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। लीवर सही से फंक्शन नहीं करता तभी गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। तो लीवर को सही रखने के लिए, सही करने के लिए आपको लीवर टॉनिक देना है। तो लीवर टॉनिक आप कोई भी दवा नहीं दे सकते, अंग्रेजी दवा देंगे तो डिस्टर्ब कर हो सकता है। तो लीवर टॉनिक पे हम जो आप आज तक चलाते आ रहे हैं, और भी दवा चलाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पेशेंट को हम चलाते हैं रोहित का रिस्ट। रोहित का रिस्ट खाना खाने के बाद 3 ढक्कन दवा और 3 ढक्कन पानी मिला कर देना है। यदि महिला लेंगे तो उनको सर में दर्द हो सकता है, इसलिए कि रोहित का रिस्ट थोड़ा सा शराब जैसा लगता है, तो उसकी मात्रा कम कर दे। और बीच में जो मैंने बताया सेव का सिरका, ये सब नहीं लेना चाहते मत लीजिए, लेकिन 1.25 लीटर पानी, रेवंड चीनी वाला जो नुस्खा मैंने बताया है 2, और खाना खाने के बाद रोहित का रिस्ट। यदि 3 आप सही से कर लेते हैं
तो आपके गॉल ब्लैडर की जो स्टोन है गलने की संभावना 95% बढ़ जाएगी। और आप यदि ऑनलाइन में वीडियो देख रहे हैं या हमारे क्लिनिक पे भी आएंगे तो ये नुस्खा मैं जरूर देता हूं, जैसे रेवंड चीनी का जो मैं बताया। आप हमसे ट्रीटमेंट ना ले, आप डॉक्टरों के पास भी ना जाए, जो मैं कंप्लीट ट्रीटमेंट बताया हूँ 1.25 लीटर पानी के बाद रेवंड चीनी का नुस्खा सेकंड में, जिसको खाली पेट में लेना है, और उसके बाद वेट का रेस्ट करे। यदि तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं है, कौन क्या कह रहा है उसको भूल जाए, आप एक बार करें। लेकिन 1.25 लीटर पानी आपने छोड़ दिया, नहीं लिया, तो फिर आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। आप पहले जाके ऑपरेशन करा लीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, यदि आप पानी से भागते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो एक नहीं हजारों बीमारी आएगी। और एक बार दवा खाना शुरू आपने कर दिया तो सब दिन दवा खाना पड़ेगा आपको, किसी भी बीमारी का हो। एक जाएगी दूसरी आएगी, एक जाएगी दूसरी आएगी। इसीलिए आप बीमार हो, बीमारी हो अन्यथा न हो, 1.25 लीटर पानी का इस्तेमाल जरूर करें। हमने कंप्लीट ट्रीटमेंट में बता दिया। यदि नहीं करना चाहिए तो सिर्फ 3 करें। दोस्तों एक बार हमारी बात माने, यदि कोई तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं है, कुछ पैसा लगने वाला, तो आप घबरा क्यों रहे हैं? एक बार करें तो सही। लेकिन यदि आप ये सोच लेंगे कि मैं सिर्फ नुस्खा करके और रोहित का रिस्ट लेकर के मैं ठीक कर लूँगा, तो आपका कभी ठीक नहीं होगा। और हम अपने यहाँ जब ट्रीटमेंट करते हैं तो 1.25 लीटर पानी को सुबह शाम एक दवा डालकर पिलाता हूँ पेशेंट को, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, तब जाकर रिकवरी रेट ज़्यादा आता है। यदि मैं 10 मरीज को देखूं गॉल ब्लैडर में तो 6 लोगों का पथरी निकाल ही देता हूं। और पहले स्टोन निकालने से पहले मैं पेशेंट का बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग करता हूं। उसमें मुझे पता चलता है कि ये स्टोन कितना पुराना है, तब हम पेशेंट को सलाह। अभी बहुत सारे भाई यदि वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग मेरे यहाँ कॉल किए हैं, तो उनसे बात करने के दौरान ही मैं कह देता हूँ कि 50% संभावना है। जिनका 2 साल हो गया मैं बोल देता 50% संभावना है, आप करें, निकल सकता है, नहीं भी निकल सकता है। तब पहले ही बात करने से पता चल जाता है कि मरीज का स्टोन कितना पुराना है। लेकिन तत्काल का है तो बिल्कुल ना घबराए, बेहिचक हमारे यहाँ कॉल करें, और कॉल करें, रजिस्ट्रेशन कराए, हमसे बात करें, फिर उसके बाद मैं आपका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है उस तरीके से मैं करूँगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, आप हमसे नहीं बात करना चाहते हैं, तो 3 चीज़ मैंने बताया है, आप इसे करें। लेकिन लीवर की दवा होनी चाहिए, आप करें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो भी लोग गॉल ब्लैडर स्टोन से परेशान हैं दोस्तों, इसको पूरे शेयर करें, पूरे। 3 चीज़ लोग करें। ठीक है आप इलाज ना करें, ऑपरेशन तो कराना ही, एक बार करके तो देखें, एक बार करें, आपको लाभ मिलेगा। यदि 100 मरीज करते हैं तो 50 से 60 मरीज लोग ठीक होंगे, यदि स्टार्टिंग का होगा तो। यदि ज़्यादा पुराना हो चुका होगा तो नहीं निकलेगा। ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।